आज दुकान पे पूरे दिन काम करने के बाद रात में पापा मुझे कुछ ऐसा बताते हैं जिस वजह से रात में ही मुझे अपनी गाड़ी ठीक करा के इन उल्टे सीधे रास्तों और नदियों को पार करके अपने गांव जाना पड़ता है। और गांव जाने के बाद सुबह सुबह ही मेरे मामा के बच्चे मुझे इतने भयानक जंगल में फांस देते हैं जहाँ पे शेर और हाथी डेली आना जाना करते हैं। और यहाँ से बच बचा के जैसे ही मैं वापिस अपने देहरादून आता हूँ तभी रास्ते में पापा और भाई लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर देंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए बताता हूँ क्या हुआ। उससे पहले जिसके घर में बाइक है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसके घर में कार है वो लाइक। तो आज सबसे पहले मैं अपनी दुकान पहुंच जाता हूँ और दुकान पहुंचने के बाद अपना 4-5 घंटे काम करा और जैसी दुकान का सारा सामान खत्म हुआ तभी पापा की मेरे पे कॉल आती है कि हमें रात में ही गांव निकलना पड़ेगा। अब रात में ही निकलने की बात थी तो हमारी गाड़ी की लाइटें बिल्कुल ओके होनी चाहिए, पर लास्ट टाइम जब गांव गए थे तो मेरी गाड़ी की एक लाइट खराब हो गई थी जिस वजह से मैंने अपने भाई को बुलाया, इससे लाइट सही करवाई और पापा और भाइयों के साथ घर से रेडी होकर अपने गाँव के लिए निकल लेता हूँ। और ये जंगल वाले रास्ते और ये कुछ नदियां पार करके मैं सुबह तक अपने गाँव पहुंच जाता हूँ। अब गाँव पहुंचने के बाद मुझे तो ये लगा था कि यहाँ मुझे नाश्ता मिलेगा, पर ये लोग मुझे जंगल की साइड ले जाते हैं ये बोल के कि आज तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता है। और भाई नाश्ते का तो पता नहीं, यहाँ के रास्ते देख देख के मेरी हवा जरूर खराब हो रही थी क्योंकि इन रास्तों में हमारी गाड़ी बार बार फंसे जा रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को बाहर निकाला और आगे रास्ता ना होने की वजह से हम इसे यहाँ जंगल में ही खड़ा कर देते हैं। उसके बाद पैदल पैदल चल के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे अपने जूते भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि भाई आगे इतना बड़ा समुद्र जो पार करना है। और गाइस कुछ ही दूर चल के मुझे पता चलता है कि यहाँ पे हमें ताजा ताजा तरबूज खाने को मिलेगा, इसलिए इन अंकल के खेत से एक तरबूज तुड़वाया। उसके बाद अपने इस बहते पानी में तरबूज को साफ करा और जितना खाया गया खाया। उसके बाद इसका वाटरमेलन जूस बना के अच्छे से इसे पिया। अब वापिस से घर आके पता चलता है कि भाई हमें एक शादी में जाना है, इसलिए अपने कपड़े चेंज करे और हम सीधे शादी के लिए निकल लेते हैं। और शादी में पहुंचने के बाद भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि खाने से ज्यादा गर्म तो हमारा शरीर हो रहा था। अब अपना शादी का कार्यक्रम निपटा के जैसे हम वापस देहरादून के लिए निकलते हैं देखता हूँ कि भाई गाड़ी में जितने भी लोग थे सभी लोग अपने घोड़े बेच के सो रहे हैं। पर ये तो धोखा हुआ ना, जाग तो मैं भी इनके साथ ही रहूं पूरी रात से।